हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने डिसऑनर ऑफ बिल के ऊपर क्वेश्चन किया था कि जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर देता है, तो हम उसमें क्या जनरल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, और पिछले सेशन में हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट, डैट इज़ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, इसका कंसेप्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में कंसेप्ट में होता क्या है। देखिए, जैसे हमने अब तक पढ़ा है, ये राम है और ये श्याम है। राम ने इसको गुड्स बेचा और बिल ड्रॉ किया। ठीक है, जब ये कब किया? ऑन द सेल ऑफ गुड्स, जिस दिन माल बेचा, और बिल ड्रॉ भी तभी किया, उसी दिन के उस दिन या उससे अगले दिन। ठीक है, फिर मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा? मैच्योरिटी डेट पे ये इसके पास किसके लिए जाएगा? बिल इसके हाथ में, ये बिल लेकर श्याम के पास जाएगा जो ड्रॉई है, जिसको पेमेंट करनी है, और ये ड्रॉयर। अब जब मैच्योरिटी डेट अब क्या आ गई, मान लो ये थी 1 जनवरी। ठीक है, और 2 महीने बाद, लेट सपोज जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 मार्च को ये कहाँ गया? इसके पास गया। किसके लिए? अब ये बिल लेकर कि आप मुझे पेमेंट कीजिए जो आपने मेरे को 2 महीने की एक्सेप्ट करके दिया था बिल। इसने इसको क्या दी थी? एक्सेप्टेंस दी थी कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसने पेमेंट करने से जब ये इसके पास पहुंचा तो इसने क्या कर दिया? मना। क्या कर दिया? डिसऑनर। जो बिल ये लेके गया है इसके पास, इसने मना कर दिया। डिसऑनर मतलब डिनाई टू मेक पेमेंट। फिर जब ये राम इसके पास पहुंचा था, तो जब इसने इसके पेमेंट के लिए तो इसने मना कर दिया, तो फिर ये कहाँ गया? दुखी होकर। अब ये क्या है? दुखी और गुस्सा, क्योंकि इसको पेमेंट नहीं मिल पाई। किससे? शाम से। तो ये दुखी और गुस्सा होकर कहाँ गया? नोटरी पब्लिक। ठीक है, ये क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब एक सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, ये नोटरी पब्लिक के पास गया और अपना दुख बताया है इसने। क्या? कि मेरा एक बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास है। ये इसको लेके गया इसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, और कहा, यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, और कहा कि जो ये मेरा बिल है ये आज की डेट में मैच्योर हो गया है, लेकिन मेरा जो ड्रॉई है उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। ठीक है, ये नोटरी पब्लिक को जाके उसने इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, अब जो ये बिल इसने लाकर नोटरी पब्लिक को दिया, अब नोटरी पब्लिक क्या करेगा? एक बार कंफर्म करेगा किससे? श्याम से, ड्रॉई से, कि आपको जो ये राम ने बिल दिया है, क्या आपने इसको पेमेंट करने से मना किया है? ठीक है, और अगर किया है तो आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब शाम के पास जब नोटरी पब्लिक वाला गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये हमारा क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट। ये इन द आइज ऑफ लॉ वैलिड है। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। कानून की नज़र में ये क्या है? वैलिड है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो नोटरी पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस लीगल डॉक्यूमेंट को लेके कहाँ गए? श्याम के पास, कि आपने ये बिल डिसऑनर किया है, कृपया इसकी पेमेंट कीजिए। ठीक है, अगर श्याम ने फिर भी मना कर दिया कि मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा, या डिनाई कर दिया कि मैंने कोई बिल एक्सेप्ट नहीं किया,
या तो बिल एक्सेप्ट नहीं किया, या एक्सेप्ट करने के बावजूद उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो फिर नोटरी पब्लिक क्या करेगा, ऑफ उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या करेगा, नोटराइज्ड करेगा। अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ये राम के पास था, इस पे क्या करेगा, वो नोटराइज्ड करेगा, अपना साइन करेगा और अपनी स्टैंप लगाएगा। ठीक है, तो स्टैंप और साइन करने के बाद उस पर क्या करेगा, बिल नॉट एक्सेप्टेड, बिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉई, ये फैक्ट उसके ऊपर लिख देगा। ठीक है, तो अब ये जो है, ये राम के लिए क्या है, ये एक प्रूफ है। अगर प्रूफ क्या है कि अगर राम कभी भी फर्दर उसके ऊपर कोई केस करता है या कुछ भी मुकदमा चलाता है, तो उसके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने नोटराइज करवा रखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि मेरे पास जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये श्याम ने पेमेंट नहीं किया। इस पे जब वो किसी भी आगे कोई भी केस लड़ेगा तो उसमें क्या आएगा, ये एज ए प्रूफ कि देखो इस पे नोटरी पब्लिक ने साइन भी कर रखा है, स्टैम्प भी कर रखा है। और नोटरी पब्लिक इस पे साइन और स्टैम्प कब करता है, वेरिफिकेशन के बाद, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि हाँ श्याम ने पेमेंट करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो फिर वो उसके क्या करता है, उस पर डेट, फैक्ट एंड रीज़न सब रिकॉर्ड करता है अपने रिकॉर्ड में कि इसका रीज़न क्या है डिसओनर का। तो रीज़न ऑफ डिसओनर। ठीक है, फिर जब ये इस चीज़ को कंसिडर करता है, तो फिर जब उसने इस चीज़ को सर्टिफाई कर दिया, ये क्या हो गया, सर्टिफिकेट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या हो चुका है, सर्टिफिकेट हो चुका है। नोटराइज ने क्या किया, नोटरी पब्लिक ने नोटराइज किया, उस पर स्टैंप लगाई, साइन करा, और उसके लिए वो क्या करता है, नोटिंग चार्जेस चार्ज करता है। किससे, राम से। ठीक है, लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस जरूरी नहीं है राम ही, अगर बिल डिस्काउंट कराया है तो कौन नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, बैंक विल पे। ठीक है, अगर राम ने नोटरी पब्लिक के पास गया है बिल डिस्काउंट वो करवाने, नोटराइज कराने, तो राम विल पे। और अगर राम का क्रेडिटर ने पे किए हैं तो एंड जिसके फेवर में एंडोर्स किया है, एंडोर्सी विल पे। एंडोर्सी मतलब राम्स क्रेडिटर, राम का क्रेडिटर। लेकिन अल्टीमेटली भले ही राम ने पे किए हों या बैंक ने पे किए हों या एंडोर्सी ने पे किए हों, जिसके फेवर में राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसके ऊपर जाएगा, श्याम के ऊपर। क्योंकि श्याम ने डिसऑनर किया है बिल को, तो उसके चार्जेस भी जो उसमें खर्चा आया है, उसके नोटिंग चार्जेस, वो भी कौन पे करेगा, श्याम को ही पे करने पड़ेंगे। तो लास्ट में समरी यही है कि कोई भी चाहे नोटिंग चार्जेस पे करे, चाहे बैंक चाहे राम, ठीक है, चाहे ड्रॉर या चाहे एंडोर्सी, लेकिन लास्ट में जो बर्डन आएगा वो शाम के ऊपर ही आएगा, शाम को ही अल्टीमेटली पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर, जिसने बिल ड्रॉ किया है उसकी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले वैन नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो किसके खाते को डेबिट करेगा, जिसकी वजह से वो चार्जेस लगे हैं, ड्रॉई के खाते को। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, वैसे तो कैश ही है क्योंकि कैश में पे होते हैं। सेकंड, एंडोर्सी
when noting charges paid by ड्रॉर्स क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिट इसको हम क्या कहेंगे, एंडोर्सी, जिसके फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया गया था, एंडोर्स किया गया था। अगर उसने चार्जेस पे किए हैं तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट। ड्रॉई का अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि शाम से ही तो पैसे लेने हैं ना, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और फॉर द टाइम बीइंग क्या करना पड़ेगा, ड्रॉअर को अपने क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस के, तो उसको और क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा टू एंडोर्सी। ठीक है, जब कोई ड्रॉअर, जब हम किसी से माल परचेज करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो ड्रॉअर का क्रेडिटर कौन है, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी ने कुछ पैसे पे किए हैं नोटिंग चार्जेस, तो ड्रॉअर को क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रॉई को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉई से लेगा। एंडोर्सी को दिए नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर ने, और ड्रॉई से लेगा, इससे लेगा नोटिंग चार्जेस। ठीक है, सी व्हेन noting charges are paid by the bank on discounted bill। तब भी ड्रॉअर अपनी बुक्स में किसको करेगा, डेबिट, ड्रॉई अकाउंट, डेबिट टू बैंक। डी when the bank pays noting charges for sending the bills for collection। ठीक है, बैंक ने पे किए नोटिंग चार्जेस, ठीक है, जो बिल सेंड किए कलेक्शन के लिए, क्योंकि उसने तो मना कर दिया ड्रॉई ने पे करने से, तो पे किसको करने पड़े होंगे फिर, बैंक को। तो बैंक ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ये सारी एंट्रीज किसकी बुक में हो रही हैं, ड्रॉअर के बुक्स में, टू बैंक अकाउंट। सभी केसेस में हमने किसको डेबिट किया, ड्रॉई को, क्योंकि नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा है वो किससे लिया जाएगा, ड्रॉई से, क्योंकि उसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ नॉन पेमेंट की वजह से, और जो नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को देने पड़े वो किसकी वजह से, ड्रॉई के कारण। अब जब ये सारी एंट्रीज ड्रॉई की बुक्स में होगी, तो ड्रॉई भी तो अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसको पैसे पे करने हैं, नोटिंग चार्जेस को, ड्रॉई को। तो ये जो शाम है, इसके ये ड्रॉई है हमारा, इसके ये क्या करेगा, क्या अकाउंट बनाएगा, जो नोटिंग चार्जेस अकाउंट अपनी बुक्स में। जब हम एंट्री करेंगे तब पता चलेगा इसमें कैसे हम इसको एंट्रीज में ये इसको डेबिट करता है, क्योंकि इसके लिए क्या है, खर्चा। शाम के लिए नोटिंग चार्जेस क्या है, खर्चा। तो ड्रॉई की बुक्स में क्या होगी, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या एंट्री होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, क्योंकि किसको पे करना है, उसको ड्रॉअर्स को पे करना है। ठीक है, क्या पे करना है, नोटिंग चार्जेस, खर्चा,
डेबिट कर दिया इसको। अब इसके ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं। आज़ाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 टू बंटी। आज़ाद ने क्या करा, गुड्स बेचा 15,000 का, किसको, बंटी को। एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल अपॉन हिम ऑन January 1 एंड पेबल आफ्टर 3 months। ये आज़ाद है और ये बंटी। इसने इसको गुड्स बेचा 15,000 का और बिल ड्रॉ किया कब, 1 जनवरी 2017 को। पेबल आफ्टर 3 months, ये कब पे करना है इसको, 3 months की मैच्योरिटी के बाद। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। मैच्योरिटी पे क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो गया और ₹50 वर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। अब बिल किसके पास है, होल्डर कौन है, यही तो होल्डर है, ठीक है। अभी तो हम इसको मान के चल रहे हैं, वैसे आगे और क्या दिए हुए हैं, हमें केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे व्हेन द बिल वॉज केप्ट बाय आज़ाद, इस केस में कौन है होल्डर, आज़ाद, ठीक है। व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय आज़ाद विद हिज बैंक इमीडिएटली, तो इसमें कौन होल्डर हो गया, बैंक। व्हेन द बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय आज़ाद इन फेवर ऑफ क्रेडिटर चित्रा, इसमें कौन होल्डर हो गया, चित्रा, ठीक है। तो आज़ाद ने एक बार क्या किया, बैंक को दिया, एक बार चित्रा को दिया, तो एक बार बैंक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसके पास रहा, बैंक के पास रहा, क्योंकि बैंक को पेमेंट लेनी है ड्रॉई से, बंटी से, और चित्रा को पेमेंट लेनी है एक बार बंटी से इस तीसरे केस में। तो होल्डर कौन हो गया, चित्रा। तो एंड ₹50 वर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल एज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। द जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ आज़ाद एंड बंटी एज गिवन बिलो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किसके हमें रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज, आज़ाद एंड बंटी के बुक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन द बुक्स ऑफ आज़ाद, ठीक है। सबसे पहली एंट्री वही सेल की एंट्री करेंगे पहले, बंटी टू सेल्स, कितने की, 15,000 की। नंबर सेकंड, बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू बंटी। ये हमारी एंट्री जो हम अब तक करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। थर्ड एंट्री उसने क्या की, डिसओनर हो गया बिल, तो बिल डिसओनर हो गया, तो ये बिल किसी काम का नहीं रहा, जो रिसीव लिया इसके हाथों में आया था आज़ाद के, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल। और फिर से किसका अकाउंट आ गया हमारे पास, बंटी का, बंटी अकाउंट डेबिट, कितने से, 15,000। ये हुआ बीइंग बिल डिसऑनर्ड। फोर्थ एंट्री, नोटिंग चार्जेस, किसने पे किए, आज़ाद ने। आज़ाद कहाँ गया, नोटरी पब्लिक के पास। इस केस में किस कौन गया, आज़ाद, पहले वाले केस में, क्योंकि बिल किसके पास था, आज़ाद के पास था मैच्योरिटी तक। तो आज़ाद लेके गया किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक ने कितने रुपए चार्ज किए, ₹50, ठीक है। ये बिल लेके गया इसके पास, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, मतलब बंटी अकाउंट डेबिट टू कैश। पे किसने किया, पे तो किसने किया, आज़ाद ने किया अभी, क्योंकि अभी तो आज़ाद के पास ही है बिल। तो लेकिन अकाउंट किसका डेबिट किया है, बंटी का, क्योंकि वो बंटी से लेगा, ₹50 लेगा। और अभी फॉर द टाइम बीइंग उसने नोटरी को पब्लिक पे कर दिए हैं। अगर हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें तो क्या बनेगा, बंटी और बंटी, 15,000 और 50, कितना हो गई है, इसकी कंबाइन एंट्री करते हैं हम।
बंटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। तो कितने से हो गई 15,050 रुपये, और बिल्स रिसीवेबल 15,000 और ये 50 रुपये। ठीक है, पहले सेल हुई, फिर बिल ड्रॉ किया, फिर बिल डिसऑनर्ड हो गया, ये हमारा किसी काम का नहीं रहा। तो हमने बिल को क्या किया, बिल को जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, और बंटी का अकाउंट जो हमने डेबिट क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि फिर से बंटी का अकाउंट हमारे पास आ गया। अब उससे पहले पैसे लेने हैं अभी और। ठीक है, फिर नोटिंग चार्जेस पे किए। नोटिंग चार्जेस पे किए तो किससे लेंगे, वो बंटी से लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट बर्डन किस पे आएगा, ड्रॉई के ऊपर, उसकी वजह से पैसे लगे हैं। तो बंटी को डेबिट करके नोटरी पब्लिक को फॉर द टाइम बिंग हमने पैसे पे कर दिए, लेकिन बाद में हम किससे लेंगे, बंटी से। ठीक है, जब हम बंटी की बुक्स बनाएंगे तब देखेंगे कि बंटी को भी पे करने पड़ेंगे। तो हमारी ये हमने कंबाइंड एंट्री बना दी। ये जो एंट्री हुई है हमारी, ये 1 जनवरी बंटी अकाउंट डेबिट, मैच्योरिटी वाली डेट 3 महीने। ठीक है, तो 3 महीने क्या बैठ रही है इसकी, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। 1 अप्रैल बैठ रही है मैच्योरिटी डेट, प्लस 3 डेज ग्रेस के। तो कितनी हो गई हमारे, 4 अप्रैल। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि उसी दिन वो नोटरी पब्लिक के पास इस बिल को लेके गया नोटराइज कराने। ठीक है, ये हम चाहे तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं ये एंट्रीज, चाहे तो कंबाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय आज़ाद। ठीक है, सॉरी, व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसमें ये जरूरी देखना होता है कि डेट बिल डिस्काउंट कब कराया। अब इसमें कोई डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको कितने महीने का लेके चलेंगे, पूरे 3 महीने की। तो ये बिल था हमारा, हमने यहाँ इशू किया था, और यहाँ पे जाके बैंक ने उसको क्या किया, बैंक में डिस्काउंट कराया हमने। सॉरी, यहाँ तो मैच्योरिटी है ना हमारी, डिस्काउंट कहाँ कराएंगे, उसी दिन जिस दिन बिल ड्रॉ किया, क्योंकि अर्जेंट नीड आ गई पैसे की, तभी तो बिल डिस्काउंट कराते हैं। तो 3 महीने यहाँ से लेके 3 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 12% पर एनम, तो 3%। तो एंट्रीज क्या करेंगे, पहली ये हमारा सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। तो बी पार्ट की पहली एंट्री, बंटी टू सेल्स 15,000 15,000। सेकंड, बिल्स रिसीव किए हमने बंटी से एक्सेप्टेंस के बाद 15,000। ठीक है, ये भी 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी, और हमने उसी दिन क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा ली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया बैंक को हमने, टू क्या दिए बैंक को हमने, बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कितने से डेबिट किए थे हमने, इतने से ही हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। अब 15,000 का उसने डिस्काउंट, 15,000 पे 3 महीने का डिस्काउंट किया है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, डिस्काउंट कितना आएगा, 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12। ठीक है, ये हो गया, 12 से 12 गया, ये 3 महीने का मैं कितना आ गया, 450 रुपीज़। तो 15, 14, 550 और ये 450 हमारे डिस्काउंट कराने पे लग गए। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे, अब ये बिल किसके पास आ गया, मैच्योरिटी डेट मतलब बिल इशू करने वाले दिन ही बैंक के पास आ गया। ठीक है, बैंक के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बैंक किसके पास जाएगा, मोहन के पास। मोहन ने मना कर दिया, ये इसके पास
बंटी के पास, यहाँ बंटी है, बंटी के पास जाएगा मैच्योरिटी डेट पर, लेकिन बंटी ने मना कर दिया उसको, तो बैंक को क्या करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, क्योंकि होल्डर कौन है इस समय बिल्स का ऑफ एक्सचेंज का, बैंक। तो पे किसको करने पड़ेंगे, बैंक गया नोटरी के पास, उसने नोटराइज कराया, ठीक है, नोटिंग चार्जेस पे किए, और वो अल्टीमेटली कौन पे करेगा, ड्रॉई पे करेगा, लेकिन रिकॉर्ड कौन करेगा, हमें ड्रॉअर की बुक्स बना रहे हैं तो ड्रॉई को वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो बंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये किसको दिए हमने, ये बैंक को दिए, और बंटी का अकाउंट डेबिट कर लिया। बंटी से क्या करेंगे, जब बंटी से हम पैसे लेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू या बैंक अकाउंट डेबिट टू बंटी। अभी हमने बैंक इसको क्या कर दिया, बंटी को डेबिट, कितने अमाउंट से, 15,050। अगर हम इस एंट्री को बाइफरकेट करें, अभी तो हमने कंबाइंड एंट्री बता दी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बना दी थी, ठीक है। अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं तो बंटी अकाउंट डेबिट, एक तो बिल डिसओनर की एंट्री करेंगे, बंटी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इस केस में हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बिल्स किसके पास था, बिल तो बैंक के पास है ना। अगर हमारे पास बिल होता और फिर डिसओनर होता तब हम एंट्री करते डिसओनर की, लेकिन बैंक के पास था तो इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। हमने क्या किया, 15,000 हमें बंटी से लेने थे प्लस 50 रुपये और नोटिंग चार्जेस लेने थे, और हमने बैंक को कितने पे कर दिए, 15,000 प्लस 50, जो बैंक से हमने डिस्काउंट कराए थे कितने, 15,000 देकर, कि मैं आप बंटी से कितने ले लेना, 15,000 मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है। तो बैंक को हमने क्या दे दिए थे, बिल्स दे दिए थे, लेकिन बैंक को तो बिल्स के अगेंस्ट में पेमेंट मिली ही नहीं, तो पेमेंट कौन करेगा फिर, इसको ही करनी पड़ेगी, आज़ाद को, ठीक है। तो बैंक को 15,050 दिए जो बैंक का खर्चा हुआ, और 15,050 से हमने बंटी को डेबिट कर दिया जो हमें लेना है फ्यूचर में उससे, ठीक है। तो इसकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। इसमें हम कोई भी डिसऑनर की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि डिसऑनर तो किसके साथ हुआ है, बैंक के साथ हुआ है, और हम बैंक की क्या एंट्री करते हैं हमेशा, मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉअर की बुक्स में जब डिस्काउंट होता है तो कोई एंट्री नहीं करते हैं, बिल डिसऑनर की एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें बैंक को पे करना पड़ा और बंटी के अकाउंट को डेबिट करना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किससे लेना है पैसा, जो उसने बिल बैंक का भी डिसऑनर कर दिया बिल, तो बैंक को हमें देने पड़े, और हम किससे लेंगे, बंटी से। नाउ अवर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सी, व्हेन बिल इज डिसऑनर, बिल इज एंडोर्स्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया था, बंटी टू सेल्स, वो कॉमन एंट्री 1 जनवरी को, सेकंड 1 जनवरी को बिल्स रिसीवेबल टू बंटी 15,000 से 15,000, फिर मैच्योरिटी पे क्या हुआ, डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी तो हम पहले एंडोर्स की एंट्री करेंगे क्योंकि हमने एंडोर्स भी तो किया है ना। तो चित्रा अकाउंट डेबिट, जो हमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट करेंगे क्योंकि हम अपनी लायबिलिटी उतारना चाह रहे हैं किससे, बिल देकर, बिल रिसीवेबल 15,000 के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमने यहाँ ये ट्रांजेक्शन कर दी, सेल कर दी, बिल ड्रॉ कर दिया चित्रा को, यहाँ पर ही हमने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया बिल। लेकिन जब चित्रा यहाँ पहुँची मैच्योरिटी पे, किसके पास, बंटी के पास, तो बंटी ने मना कर दिया, ठीक है। तो बंटी का अकाउंट क्या हो जाएगा फिर ड्रॉअर की बुक्स में 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को हम क्या कर देंगे इसमें, बंटी हमारा जो हमने
क्रेडिट किया था, बिल रिसीव करके हमने उसे सोचा था कि ये हमें बिल पेमेंट कर देगा, लेकिन अब हमसे डिसऑनर कर दिया तो फिर से उसे डेबिट करना पड़ा। बंटी अकाउंट डेबिट टू। और चित्रा को हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट से डेबिट कर दिया था कि हमने चित्रा को बिल देकर हम फारिग हो गए हैं, अब वो पेमेंट अपना आप ले लेगा। किससे? बंटी से। लेकिन बंटी ने मना कर दिया तो फिर चित्रा को फिर से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? बंटी से कितने लेने हैं? अब चित्रा यहाँ पे गई बंटी के पास, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वो कहाँ गई? नोटरी पब्लिक में। नोटरी पब्लिक ने कितने रुपए चार्ज किए चित्रा से? 50 रुपये। ठीक है, तो बंटी क्या करेगा? बंटी को ही देने पड़ेगा ना लास्ट में। अभी जो ये है क्या नाम है, आज़ाद, चित्रा को देगा 50 रुपये और फिर किससे लेगा? बंटी से ले लेगा। तो हमने बंटी को आज़ाद ने कितने से करा इसको डेबिट? 15,050 से। और चित्रा को कितने दिए उसने? 15,000 प्लस 50 रुपये। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने एक पिछले क्वेश्चन जब किया था, पिछला पार्ट, उसमें हमने यहाँ 4 बाई मिस्टेक 4 जनवरी ले लिया था, 4 अप्रैल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैच्योरिटी डेट क्या है? 4 अप्रैल। 1 जनवरी को हमारा बिल सेल हुई है, बिल ड्रॉ हुआ है, और 4 अप्रैल को डिसऑनर हुआ है और नोटरी चार्जेस पे किए हैं। नाउ इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में करेंगे अब एंट्री? बंटी की बुक्स में। क्वेश्चन ने क्या डिमांड की है? एक आज़ाद की बुक्स में और एक बंटी की बुक्स में। तो इन दी बुक्स ऑफ बंटी, कौन है ये? ड्रॉई। तो सबसे पहले उसने क्या किया? परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू आज़ाद 15,000 से गुड्स उसने बेचा, खरीदा। सेकंड, फिर उसने बिल आज़ाद अकाउंट डेबिट साइन करके दिए बिल्स को जो पे करने हैं, 15,000। ठीक है। नंबर थर्ड, अभी बिल्स पेबल जो है क्या हो गए? नो वैल्यू, क्योंकि डिसऑनर हो गया, उसने मना कर दिया। तो उसने जो बिल्स पेबल दिए हैं उसकी बुक्स में वो क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब ये लाइबिलिटी क्या हो गई? ये बिल्स पेबल जो थे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आज़ाद, कितने से? 15,000। फोर्थ एंट्री, अब उसे नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली लास्ट में किसको पे करना है? बंटी को, क्योंकि बंटी की वजह से ही तो नोटिंग चार्जेस लगे हैं, चाहे बैंक के लगे हैं, चाहे चित्रा के लगे हैं, या चाहे आज़ाद के लगे हैं। तो उसे क्या करना पड़ेगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आज़ाद, किसको देना है? आज़ाद को। कितने रुपए? 50। ठीक है, हम इस दोनों एंट्रीज को कंबाइंड भी लिख सकते हैं। कंबाइंड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आज़ाद 15,000 50 और 15,000 50 बीइंग बिल डिसऑनर्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।